हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी मैथमेटिकल क्लासेस में। अब हम इक्वेशन करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। इसे हम हल करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमने इसे समीकरण एक दे दिया। इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे तो हम इसे किस प्रकार करेंगे, डी क्यूब है, डी क्यूब प्लस 1 वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसे सहायक समीकरण में चेंज कर लेंगे। तो इसे सहायक समीकरण से तो हम इसमें सहायक समीकरण से इसे चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसे m के रूप में ले लेंगे, मूलों के रूप में। तो हमारे पास m क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। सहायक समीकरण में चेंज करेंगे। तो अब हम सहायक समीकरण में चेंज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो हम m का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास m का मान -1 उधर ले जाएंगे, -1 प्राप्त होगा। 3m का मान प्राप्त होगी। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हो गया m का, m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1 तीन बार हमारे पास -1 आ जाएगा। ये m का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस समीकरण में जो सहायक समीकरण थी उसमें रख देंगे इसको, मान को हम सहायक समीकरण का उपयोग लेंगे। सहायक समीकरण के जो मूलों को हल करने के लिए उपयोगी है, तो इसे उपयोग लेंगे। तो ये क्या होती है, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 CX प्लस C3 CX स्क्वायर ई एम एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है। क्या है कि C प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर प्लस गुणा में ई की पावर एम एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है। ये जो जितने हमारे पास मूल होते हैं आगे आगे चलते जाते, ये समान मूल्यों के लिए, ये समान मूल्यों के लिए है, ये समान मूल्यों के लिए सहायक समीकरण है। इसमें हम m का मान रख देंगे। तो m का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा C1 है जैसा जैसा रह जाएगा, C2 है जैसा जैसा x है, C3 भी है जैसा जैसा रह जाएगा, x स्क्वायर भी है। अब यहाँ पर e की पावर यहाँ है, m का मान रखना। तो m का मान -1 है हमारे पास, -1 रखा तो x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार, हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन दिए आ सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार हल कर सकते हैं सहायक समीकरण। पहले हम इसे मूल मानते हैं, उसे सहायक समीकरण इस प्रकार सहायक समीकरण बनाते हैं। फिर उसके मूलों के m में मानते हैं। तो m का मान ज्ञात करते हैं। तो सहायक समीकरण में समान मूल्यों के लिए इक्वेशन होती है, विपरीत मूल्यों के अलग अलग। यहाँ पर C1 C2 C3 अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार से आते हैं। और जिसमें दो मूल समान हो उसके लिए दो के लिए समान, एक के लिए विपरीत अलग अलग आ जाएगा। और यहाँ पर तीनों मूल समान है, -3 -1 तीनों माइनस के और -1 है। इसलिए हमने क्या किया, C1 प्लस C2 x प्लस C3 स्क्वायर ई की पावर एम एक्स वाला मूल समान मूल्यों वाला इक्वेशन लगा दिया। इस इक्वेशन से सेल किया तो हमारे पास आंसर आ गया। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले।